देखो होता क्या है, आपका कम ज्ञान आपको दूसरों का शिकार बना देगा। मैं आज ही फेसबुक पर देख रहा था, कोई किसी ने फोटो शेयर किया था, वो रोती हुई मुर्गी का फोटो था, मुर्गे का फोटो था, और उसमें लिखा था कि मुर्गा सुबह सबको जगाता है, इसीलिए दुनिया उसे मार डालती है। मैंने सोचा ये बात सही है क्या? मैंने कहा फिर बकरे को काहे मार डालती है, वो तो जगाता भी नहीं है। असल कारण ये नहीं है कि वो जगाता है इसलिए मार डाल, असल कारण ये है वो कमजोर है, और कमजोर को तो दुनिया काटेगी। अगर आप कमजोर हो तो किसी ना किसी का शिकार तो बनोगे ही। मुर्गा कमजोर था, शिकार बन गया किसी और का। आप में ज्ञान नहीं है फाइनेंस की, आपको पैसे का कैलकुलेशन नहीं आता, कोई ना कोई शिकार कर लेगा आपका, कोई ना कोई किसी ना किसी कंपनी का आपको, आप खेल हो जाओगे, आप शिकार बन गए उसके। दूसरा होता है सेविंग्स। पहला ये लूजिंग मनी, दूसरा सेविंग मनी। सेविंग मनी क्या होता है? अच्छा, लूजिंग मनी का सिंपल प्रिंसिपल समझ लो भैया, 7% से अगर कम रिटर्न मिल रहा है वो लूजिंग मनी है, क्योंकि लगभग 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, उससे अगर कम है तो आप पैसा लूज ही कर रहे हो ना। और जितने भी ये लाइफ इंश्योरेंस होते हैं सेविंग वाले, ये 5% 6% के आसपास इनका होता है, तो पैसा तो आप लूज ही कर रहे हो भैया। 20 साल में अगर डबल हो रहा है तो आपको कितना मिल रहा है? 6.5%, 7%। उस 7% से यानी कम है तो आप पैसा लूज कर रहे हो। हमको अगर अच्छा, बहुत सेविंग पर बताता हूं। अगर आपको चाहिए कि पैसा मेरे को सेव करना है, 7% के बराबर का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है सर, 7% 8% के आसपास मिल रहा है, तो पैसा सेव हो रहा है, ये समझो। आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अब ऐसी कौन कौन सी जगह है? जैसे आप आरडी करते हो, एफडी करते हो, एनपीएस में पैसा डालते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो, ये सब सेविंग है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपको पैसा आपका बढ़ के आपको नहीं मिलने वाला, पैसा आपका जितना है उतना ही आपको मिलने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन महंगाई दर के बराबर चलती है। 7% महंगाई भी, 7% का रिटर्न भी, तो ये बराबर है ना। आपको 1 लाख 10 लाख होकर के जब मिल रहा है तो सर महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ी है, वो 10 लाख के बराबर। तो आपका पैसा बस बचा हुआ है, जिंदा है, ये समझ लो, मरा नहीं है। लूजिंग मनी वाली कैटेगरी में आपका पैसा मर जाता है, मर्डर होकर के आपको मिलता है। सेविंग वाली कैटेगरी में आपका पैसा बस जिंदा है। इन्वेस्टिंग में पैसा और पैसा कमा करके लेके आता है आपको। इन्वेस्टिंग कौन सी कैटेगरी है वो भी बताऊंगा, कहां डालना चाहिए वो भी बताऊंगा, पहले सेविंग समझ लो थोड़ा सा। अब जैसे एफडी, आरडी, पीपीएफ, इन सब में पीपीएफ अगर आप सेविंग के ख्याल से कहीं पैसा डालना है ना, आपको जिंदा रखना है, बस पैसे को बढ़ाना नहीं, जिंदा, तो पीपीएफ सबसे बढ़िया है। पीपीएफ क्यों बढ़िया है? एक तो पूरी तरीके से ये रिस्क फ्री है, पूरी तरीके से, इसमें कोई आपका लॉस नहीं होने वाला, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि जब आप निकालते हो ना 15 साल बाद, तो आपको इसमें टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन दिक्कत यह है कि 15 साल से पहले निकाल नहीं सकते। 15 साल से पहले निकालना है तो भैया बहुत बहुत ताम पापड़ है इसके, कोई इमरजेंसी कंडीशन हो तभी निकाल सकते हैं, उसमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये मान लो कि 15 साल तक पैसा आपका लॉक हो गया, बस ये एक लॉस है, बाकी ठीक है, 7% के आसपास इसमें मिल जाता है और टैक्स वैक्स नहीं लगता है इसमें। अब थर्ड कैटेगरी है इन्वेस्टिंग मनी, जहां पैसा बढ़ के मिलता है, जहां पैसा एक्चुअल में काम पे लग जाता है, जहां पैसा सच में पैसा और पैसा कमा के लगता है, जहां इन्वेस्टिंग से आप कहते हो ना, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बनते हैं, इन्वेस्टिंग से लोग करोड़पति बन गए, वो ये वाली चीज है। इन्वेस्टिंग में कौन कौन सी कैटेगरी है? एसआईपी हो गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड में डालो, इंडेक्स फंड में डालो, ईटीएफ, निफ्टी 20 का मैंने एक सेशन करा था, गोल्ड में डालो, लैंड में डालो, ये सब रियल इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको पैसा कमा के ला के देने वाली है। और बेसिकली देखो, सेविंग से कभी अमीर नहीं बन सकते आप, सेविंग से तो पैसा सिर्फ जिंदा रहता है आपका। असली अगर अमीर बनना है ना तो इन्वेस्टिंग से ही अमीर बन सकते हो आप, और कोई तरीका नहीं है। देखो, पैसा कितना भी कमा लो, अगर आपने इन्वेस्ट करके उसको काम पे नहीं लगाया ना पैसे को, पैसा निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है सर, आपसे पूछने नहीं आएगा वो। तो मैं मानता हूं कि अगर आपको इन्वेस्टिंग टफ लगता है, दुनिया में ऐसी कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम नहीं है जिसको सीख कर आसान नहीं बनाया जा सकता, तो इन्वेस्टिंग सीख लो ना। तो क्वेश्चन अब आता है कि क्या हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है, सेविंग नहीं करनी है? मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, सेविंग भी करनी है, पर्पस अलग है, इन्वेस्टिंग भी करनी है, उसका पर्पस अलग है। क्या पर्पस है समझाता हूं, कुछ सिनेरियोज आपके लिए लेकर के आया हूं। जैसे सिनेरियो 1, मान लो अभी से 1 साल बाद आपको 1.20 सवा लाख की कोई बाइक खरीदनी है, अभी से 1 साल बाद। इसको आप कुछ भी समझ लेना, गाड़ी वाड़ी कुछ भी। तो ऐसे में क्या करोगे? एसआईपी करोगे ना? ऐसे में क्या करोगे? पीपीएफ करोगे ना? ऐसे में आपको सर करना चाहिए आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। हर महीने 10,000 सेव करो,
सेव करके कहां डालो, रिकरिंग डिपॉजिट में डालो। 6% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न है तो सर 1.24 आपको रिटर्न मिलेगा 1 साल बाद। उससे बाइक खरीद लेना जा करके, थोड़ा पैसा ही बढ़ गया। यहां पर एसआईपी से भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि भरोसा नहीं ना। एसआईपी जब 1 साल बाद आपका मैच्योर हो रहा होगा तो उसमें आप मार्केट सिचुएशन क्या होगी, नेगेटिव हुई तो। अब 2020 में अचानक से मार्केट धड़ाम से गिरा था कोरोना की वजह से। उस टाइम अगर किसी ने सोच रखा होगा कि 2020 में मुझे पैसा निकालना है, सर पैसा क्या निकालेगा, पैसा तो डूबा हुआ है उस टाइम पे। लेकिन क्या परमानेंट डूब गया? नो। लेकिन मार्केट ने फिर से बाउंस बैक किया। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है ना जहां अल्टीमेटली आपको जाना मार्केट को ऊपर ही है, ग्रोथ ही होना है। लेकिन वो ग्रोथ बिल्कुल ऐसे नहीं होता, वो ग्रोथ ऐसे 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 गिरते बजड़ते वो ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन गिरते बजड़ते के टाइम में क्या पता आपने निकालने की प्लानिंग कर रखी होगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए एसआईपी कोई फिक्स्ड डेट तक के लिए नहीं हो सकता। जैसे एक और सिचुएशन लो, सिनेरियो नंबर 2। अभी से ठीक 15 साल बाद आप कहते हो बेटी की शादी करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं कहूंगा यहां पे पीपीएफ करो, प्रोविडेंट फंड में डालिए पैसा। अब आप कहोगे पीपीएफ में सर 7% बताया, वो तो इन्फ्लेशन के बराबर, कहाँ क्या रिटर्न मिलेगा? सर यहां पे मैं एसआईपी इसलिए आपको नहीं कह सकता कि अगेन ये कोरोना वाली सिचुएशन, 15 साल, ठीक 15 साल बाद आपको पैसा चाहिए, 15वें-16वें साल के आसपास। उस टाइम पे मार्केट्स की सिचुएशन क्या होगी किसी को नहीं पता। लेकिन आपको सिक्योर्ड मनी, गारंटीड मनी चाहिए, आपका पैसा डूबे ना उस टाइम पे। पीपीएफ से अच्छा ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे। तो यहां पे आपको पीपीएफ करना चाहिए। आप कहते हो मुझे 15 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, 20 साल बाद इस चीज के लिए पैसा चाहिए, सर वहां पर पीपीएफ ही चाहिए। ठीक है, एसआईपी यहां पे क्यों नहीं कर सकते मैंने आपको बताया। सिनेरियो 3 जैसे लो आप, 15 से 20 साल बाद आप कहते हो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 15 से 20 साल बाद। अब 1 करोड़ क्यों चाहिए? मेरे को करोड़पति बनना है। तो करोड़पति बनने का ऐसा नहीं कि ठीक 15वें साल पे चाहिए, 16वें साल पे चाहिए, 18वें हो सकता है, 20वें हो सकता है, 25वें भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में एसआईपी इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां पे पीपीएफ बेवकूफी है, यहां पे एफडी बेवकूफी है, आरडी बेवकूफी है, कोई भी दूसरा इन्वेस्टिंग बेवकूफी है। सर एसआईपी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एसआईपी जो आपको देता है लॉन्ग टर्म में 15% के आसपास आप इसका मान सकते हो। क्योंकि आप अगर निफ्टी 50 का ग्राफ देखो, गूगल में डालो निफ्टी 50, आपके सामने जो ग्राफ आ रहा है 2000 में देखना जितनी कीमत है निफ्टी 50 इंडेक्स के शेयर की, और आज के टाइम पे लगभग 1000, आज के टाइम पे 18000 बन चुका है। तो ये 15% से ज्यादा का कंपाउंडिंग रिटर्न है एनुअली। तो 15% के हिसाब से बहुत बढ़िया मिल रहा है फिर तो। और आपको उधर 7%, आधे से भी बहुत कम। अब आप अगर एसआईपी में 5000 पर मंथ डालते हो और 20 साल के लिए डालते हो तो सर 75 लाख रुपए मिलता है आपको, 75 लाख रुपए। और यही 5000 महीने को अगर आपने कंटिन्यू रख दिया 40 साल तक, सर ये फिर 15 करोड़ क्रॉस कर जाता है, 15 करोड़। तो एसआईपी से अच्छा कुछ तो है नहीं लॉन्ग टर्म में। अगर आपका बिल्कुल सर्टेन डेट नहीं है कि 15वें साल में चाहिए, 16वें साल में चाहिए, अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो एसआईपी से अच्छा कुछ नहीं। सिनेरियो 4 लिख लेते हैं। कहीं से आपके पास 10 लाख रुपए आ गया। बहुत सारे लोग कंपनी पूछते हैं सर मेरे पास कहीं से 50 लाख आया है, कहीं से 10 लाख आया है, कहां डालूं? तो लो इसका भी जवाब देता हूं। तो ऐसे में सर ईटीएफ में डाल दो, निफ्टी 20 में डाल दो। निफ्टी 20 ईटीएफ तो कई सारे हैं। निफ्टी 20 इसलिए कि इसमें लिक्विडिटी अच्छी है, कभी भी बेच कभी भी खरीद सकते हो, आपकी फ्रीडम है। तो इसलिए निफ्टी 20 मैंने रिकमेंड किया था। और निफ्टी 20 क्या है? इंडेक्स का रिप्रेजेंटेशन है, निफ्टी 50 का रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसा मैंने बताया, स्टॉक मार्केट एट द एंड ऊपर ही जाना है, बढ़ना ही है। हाँ, ऊपर नीचे जरूर होगा, बढ़ना ही है। तो एट द एंड 15-20 साल अगर आप आराम से हो, पैसे मेरे को चाहिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय लगेगा लेकिन जाएगा ये ऊपर ही। अब आपके पास अगर मोटा पैसा आया है तो यहां पे जमीन लेने का भी अच्छा ऑप्शन है, जमीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जमीन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, लोकेशन। किस जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जंगल में जाकर पैसा मत लगा देना, पता चले 20 साल हो गया उतना का उतना ही कीमत है, बढ़ ही नहीं रहा। लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कोई ऐसी लोकेशन जहां पर पता चले कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आ गया, टाटा ने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, या कोई भी बड़ी कंपनी एयरपोर्ट बन रहा है, फिर आपके जमीन की कीमत 10 साल में पता चले 10 गुना के 20 गुना, हो सकता है 100 गुनी हो जाए। होता है ऐसे, कितनों के हुए हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। गोल्ड भी एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, और शॉप खरीदना भी एक अच्छा ऑप्शन है। शॉप तो आपको भैया रेगुलर इनकम भी देने लग जाएगा।